स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। ट्रेन से धातु का टुकड़ा फेंकने की शंका में जीआरपी पुलिस 4 युवकों से कर रही है पूछताछ। छात्रा के हत्यारी को फांसी की सजा की मांग को लेकर एबीवीपी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कलेक्टर कार्यालय में कार्यक्रम हुआ आयोजित। नेहरू स्टेडियम पर गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा आयोजित। शिक्षक देंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। सचखंड एक्सप्रेस में सवार होकर 4 संदिग्ध युवक तेलंगाना से बुरहानपुर आ रहे थे। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर युवकों ने धातु का टुकड़ा ट्रेन से फेंका। शंका के आधार पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने चारों युवकों को पकड़ लिया। पुलिस चारों युवकों से पूछताछ कर रही है। खंडवा से बुरहानपुर पहुंची सचखंड एक्सप्रेस में 4 संदिग्ध युवकों द्वारा बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से धातु का टुकड़ा फेंकने की शंका में आरपीएफ और जीआरपी थाना पुलिस ने चारों युवकों को पकड़ लिया। पुलिस इन चारों युवकों से पूछताछ कर रही है। चारों युवक सचखंड एक्सप्रेस में सवार होकर तेलंगाना से बुरहानपुर आ रहे थे। इसी दौरान ट्रेन के डिब्बे में वेंडर को शक हुआ। इस पर वेंडरों ने इसकी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी थाना पुलिस ने चारों युवकों को पकड़कर थाने लाया और थाने लाकर अब पूछताछ कर रही है। संदिग्ध युवकों द्वारा फेंकी गई धातु की सराफा व्यापारियों से जांच करवाई जा रही है। खबर लिखे जाने तक फिलहाल इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में छात्रा का धर्म परिवर्तन कर हत्या के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी सड़कों पर उतर आए और आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी आज तमिलनाडु में छात्रा की हुई हत्या के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन लेने के लिए अफसर बरामदे में नहीं पहुंचने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जमीन पर ही बैठकर ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद एसडीएम केआर बडोले मौके पर पहुंचे और उनकी समस्या सुन ज्ञापन लिया। ज्ञापन के माध्यम से पदाधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु में छात्रा का धर्म परिवर्तन कर उसकी हत्या कर दी गई है। इसके विरोध में आज ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों को फांसी जैसी सजा देने की मांग की। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता और छात्राएं मौजूद। हम आज तमिलनाडु तंजावुर में एक मिशनरी स्कूल द्वारा छात्रा का धर्म परिवर्तन करके आत्महत्या करा दी गई है। इसके संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। कौन सा बैनर है आप लोगों का? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्रा के सम्मान में और छात्रा के हत्यारों को फांसी की सजा देने के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा कार्रवाई की मांग करते हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। कलेक्टर एसपी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं को वोटर कार्ड वितरित किए। निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अफसर कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य समारोह कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुआ। यहां पर नवीन मतदाताओं को कलेक्टर एसपी ने वोटर कार्ड वितरित किए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मतदाताओं को जागरूक करने वाले लोगों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के संदेश का वाचन किया गया। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं को वोटर कार्ड दिए गए। शासकीय कर्मचारी सहित बीएलओ द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किए गए कार्यों को लेकर उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। साथ ही कलेक्टर ने जिले वासियों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी मतदाताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से 2 चुनाव संपन्न करवाए, जिसमें जिला प्रशासन को भी काम करने में आसानी हुई। आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली के जो संदेश था उसका वाचन किया गया है। जिले में जो युवा मतदाता जो 18 वर्ष के ऊपर के हो गए उनको कार्ड वितरित किया गया है। कुछ हमारे बीएलओ साथी और शासकीय अधिकारी जिन्होंने मतदाताओं के नए नाम जोड़ने में अच्छा काम किया, उत्कृष्ट कार्य किया, उनको पुरस्कृत किया गया है। और साथ ही साथ बुरहानपुर की पूरी जनता को मैं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह आज इस पावन पर्व पर धन्यवाद भी देता हूँ। नेहरू स्टेडियम पर 75वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा। बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ध्वजारोहण करेंगे। 15 शासकीय विभागों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम पर आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ध्वजारोहण करेंगे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेडियम प्रांगण में 75वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा।
यहाँ पर मध्य प्रदेश गान, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन, तिरंगे की सलामी, 15 विभागों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन, जिसके पश्चात शिक्षकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाए। कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने की आम जनता से अपील की। कार्यक्रम जो है कल सुबह 9 बजे से मुख्य हमारा जो स्टेडियम प्रांगण है वहाँ पर आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में जो है मध्य प्रदेश गान, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश, परेड, तिरंगे की सलामी और जो हमारे लगभग 15 विभाग हैं उनके द्वारा झांकियाँ प्रदर्शित की जा रही है और 6 से 7 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे। एमआरगित पंचायत के एसके कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर आज कॉलोनी वासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को अपनी समस्या से अवगत करवाया। एसडीएम ने जल्द ही समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। एमागित पंचायत के एसके नगर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण आज कॉलोनी वासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को अपनी समस्या से अवगत करवाया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मकान की परमिशन और टैक्स लेने के लिए पंचायत हमसे राशि पिछले 6 वर्षों से राशि वसूल रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधा देने के नाम पर पल्ला झाड़ रहा है। कई बार पंचायत में शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एसडीएम काशीराम बडेले को अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार प्रशासन इस ओर क्या ध्यान देता है या इसी तरह क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान कॉलोनी वासी मौजूद थे। हम आए एसके कॉलोनी से, अर्वाचीन स्कूल के परिसर के आगे से और एमागिर पंचायत के द्वारा है। हमारे को हमारी कॉलोनी का मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही है। हम लोग टैक्स पेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स देने के बाद में पंचायत में नहीं कोई मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। नाली नहीं, इसमें क्या कॉलोनाइजर जो थे उनका देहांत हो गया है और सबके पास जाके आए, सब कोई उनके वारिस से बात की, लेकिन कोई जवाब हमको संतोषप्रद नहीं प्राप्त हुआ। लालबाग से शनिवार तक मैजिक वाहनों का संचालन करने वाले चालकों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ऑटो चालकों द्वारा बीच स्टाफ से ही सवारी बैठाने की शिकायत की। अफसरों ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। लालबाग से बुरहानपुर चलने वाले टाटा मैजिक संचालकों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ऑटो चालकों की शिकायत की है। मैजिक चालकों का कहना है कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हमने नगर निगम से ऋण लेकर ऑटो मैजिक खरीदी है। हमारा रूट लालबाग से बुरहानपुर है, लेकिन इसी बीच ऑटो चालकों द्वारा हमारी सवारियां बिठा ली जा रही है, जिस कारण हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और आरोप लगाते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर पर ऑटो चालकों द्वारा ऑटो चलाई जा रही है, जिन पर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान मैजिक चालक मौजूद थे। सर, हम जन सुनवाई में टाटा मैजिक लालबाग बुरहानपुर एसोसिएशन सदस्य आज हम ये समस्या लेकर आए हैं कलेक्टर महोदय के पास कि हमारे हर जो सवारी का जो पॉइंट है, हमारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शासन के द्वारा टाटा मैजिक किस्तों में दिलाई गई है। हमारे हर स्टॉप पे आकर ऑटो वाले सवारी बैठा ले रहे और घरेलू गैस डाल के कहीं भी किधर भी भगा रहे, कितने भी भाड़ा कर ले रहे हैं। हमें कहीं भी सवारी भी नहीं बैठाने दे रहे, आए दिन विवाद कर रहे हैं। आज हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि सर, हमारे को घर का पालन पोषण करना मुश्किल जा रहा है। नगर निगम द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए सिलाई का कार्य दिया गया। 2 वर्ष होने के बावजूद भी 20% वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज समूह की महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पिछले 2 वर्षों से स्कूल यूनिफॉर्म सिलने के बावजूद भी नगर निगम द्वारा 20% राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर आज समूह की महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। महिलाओं का कहना है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नगर निगम ने स्कूल यूनिफॉर्म का काम दिया था। 80% राशि हमें अभी तक दे दी गई है, लेकिन 20% राशि अभी तक भी नहीं दी जा रही। करीब 40 समूह की 200 महिलाओं को 20% राशि का अभी तक भी भुगतान नहीं हुआ, जिसको लेकर महिलाएं आज कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। अपर कलेक्टर से मुलाकात कर समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में समूह की महिलाएं मौजूद थी। जिले की ग्राम पंचायत पातोंडा में रोजगार गारंटी योजना के तहत गड्ढों की खुदाई करने वाली महिलाओं को मजदूरी नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर महिलाएं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। जिले की ग्राम पंचायत पातोंडा में रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करने वाली महिलाओं को पिछले 2 वर्षों से गड्ढे खोदने की मजदूरी नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर महिलाएं दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आज महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाया।
महिलाओं का कहना है कि 2020-21 में रोजगार गारंटी योजना के तहत पातोंडा पंचायत में गड्ढे खोदने का कार्य किया था, लेकिन आज तक भी 50 महिलाओं को भुगतान नहीं हो पाया, जिसको लेकर हमने लगातार पंचायत में भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि 2 साल से भटक रही इन महिलाओं की समस्याओं का निराकरण होता है या इसी तरह महिलाओं को मजदूरी के भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खाने को और मजबूर होना पड़ेगा। गारंटी के पैसे नहीं मिले। कब से नहीं मिले? 2020 और 2021 में। क्या काम किया था आपने? गड्ढा खोदने का। तभी तक के पैसे नहीं मिले? नहीं। आज पंचायत जाते आप लोग, क्या बोलते हैं? आए थे, शिकायत भी की थी ऊपर भी की तो थी। कहाँ पहुँचे आज आप लोग? ऊपर की शिकायत पहुँची, शिकायत उसने वो सरपंच ने वापस लेने के लिए बोला, वापस ले भी ली। अब आज कहाँ पहुँचे और अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारा पैसा हमने काम किया ना तो हमको मिले। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रेन से धातु का टुकड़ा फेंकने की शंका में जीआरपी पुलिस 4 युवकों से कर रही है पूछताछ। छात्रा के हत्यारी को फांसी की सजा की मांग को लेकर एबीवीपी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कलेक्टर कार्यालय में कार्यक्रम हुआ आयोजित। नेहरू स्टेडियम पर गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा आयोजित। शिक्षक देंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।